प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री प्रथम खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में निर्मला उपन्यास के 21वीं परिच्छेद की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। इससे पहले 20वीं परिच्छेद के अंतिम में जब थानेदार कह देते हैं कि गहने घर के आदमी ही चोरी किए है, बाहर के नहीं हैं, मैं 2-4 दिन में इसका पता अवश्य लगा दूंगा, माल बरामद हो या नहीं हो, पता कौन चोरी किया है इसका मैं अवश्य पता लगा दूंगा, नहीं तो थानेदारी करना छोड़ दूंगा। इसके बाद 5-6 दिन में मुंशी जी को थानेदार कह देते हैं कि गहने भी बरामद हो जाते हैं और कह भी देते हैं जो जियाराम नहीं चोरी किए है। इधर जियाराम को भनक मिल जाते हैं, वह घर छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, फिर लौट कर नहीं घर वापस आते। इसके बाद 21वीं परिच्छेद यहाँ से शुरू होता है, जब रुक्मिणी निर्मला को कहती है गहने बनवाने के लिए रुपये जोड़ते हैं, लड़के के जूते के लिए रुपया में आग लग जाती है, 2 तो चले ही गए, क्या तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालने का इरादा है। इस पर निर्मला लंबी सांस खींचकर कहा, जिसको मरना है मरे, जिसको जीना है जिएगा। मैं किसी को मरने जिलाने का नहीं जाती। आजकल एक एक बात पर निर्मला और रुक्मिणी में रोज ही झड़प हो जाती थी। जब से गहने चोरी हो गए, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। वह एक एक कौड़ी दांत से पकड़ने लगी। जियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते। और जब जियाराम तो चले जाते हैं, सियाराम ही के साथ नहीं है, निर्मला स्वयं अपनी ज़रूरतों को टालती रहती है। धोती जब तक फटकर तार तार न हो जाए, नई धोती नहीं आती। महीनों सिर का तेल नहीं मंगाया जाता। पान खाने का शौक था, कई दिनों तक पानदान खाली पड़ा रहता है। यहाँ तक कि बच्चे के लिए दूध भी नहीं आता। नन्हे से शिशु का भविष्य विराट रूप धारण करके उसके विचार क्षेत्र पर मंडराता है। मुंशी जी ने अपने को संपूर्णतः निर्मला के हाथ में सौंप दिया है। उसके किसी काम में दखल नहीं देते। न जाने क्यों उसके लिए कुछ दबे रहते हैं, अर्थात निर्मला से कुछ दबे रहते हैं। वह अब बिना नागा कचहरी नंगे पाँव कचहरी जाते हैं। इतना मेहनत
उन्होंने जवानी में भी न की थी, आँख खराब ही हो गई। डॉक्टर सिन्हा ने रात को लिखने पढ़ने को नियत कर दी है, अर्थात छोड़ दी है। पाचन शक्ति पहले ही दुर्बल थी और अब और भी खराब हो गई है। दमे की शिकायत भी पैदा हो चली है। बेचारे सवेरे से आधी रात तक काम करते हैं। काम करने को भी जी या चाहे या न चाहे, तबीयत अच्छी हो या न हो, काम करना ही पड़ता है। निर्मला को उन पर जरा भी दया नहीं है। किसी भिक्षु की आवाज़ सुनकर झल्ला पड़ते हैं। वह एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहती। एक दिन निर्मला ने सियाराम को घी लाने के लिए भेजा। भूंगी पर उसका विश्वास न था। उसे जब कोई सौदा न मंगाती, उससे अब कोई सौदा नहीं मंगाती। सियाराम के काट कपट की आदत न थी। उन्हें पौने करना न जानता था। प्रायः बाजार का सारा काम उसी को करना पड़ता। निर्मला एक एक चीज तौलती, जरा भी कोई चीज तौल में कम पड़ती उसे लौटा देती। सियाराम का बहुत सा समय इसी लौटा फेरी में बीत जाता था। बाजार वाले उसे जल्दी कोई सौदा नहीं देते। आज ही वही नौबत आई। सियाराम अपने विचार से तो बहुत अच्छा घी कई दुकानों से देख कर लाया, पर निर्मला ने उसे सूंघते ही कहा, घी खराब है, लौटा दो। सियाराम ने झुंझला कर कहा, इससे अच्छे घी बाजार में नहीं है, सारी दुकान देख कर आया हूँ। निर्मला, तो मैं झूठ कहती हूँ। इस पर सियाराम कहते हैं, यह मैं नहीं कहता, लेकिन बनिया अब घी वापस न लेगा। उसने मुझसे कहा था, जिस तरह देखना चाहो देख लो, माल तुम्हारे सामने है। बोहनी बट्टा के वक्त सौदा वापस न लूँगा। मैं सूंघ कर चख कर अब किस मुंह से लौटाने जाऊं? निर्मला ने दांत पीस कर कहा, घी में साफ चर्बी मिली हुई है और तुम कहते हो घी अच्छा है। मैं इसे रसोई में न ले जाऊंगी। तुम्हारा जी चाहे लौटा दो, चाहे खा जाओ। घी की हंडी वहीं छोड़कर निर्मला घर चली गई। सियाराम क्रोध और क्षोभ का तार उठा। कौन मुंह लेकर लौटाया जाए? बनिया साफ कह देगा, मैं नहीं लौटाऊंगा। तब वह क्या करेगा? आसपास के 10-5 बनिए और सड़क पर चलने वाले सभी आदमी खड़े हो जाएंगे। सबों के सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा। बाजार में यूं ही कई बनियों से जल्दी सौदा नहीं देता। वह किसी दुकान पर खड़ा नहीं होने पाता। चारों ओर से उसी को लताड़ पड़ेगी। उसने मन ही मन झुझलाकर कहा, पड़ा रहे घी, लौटाने न जाऊंगा। मातृहीन बालक के सामने दुखी दीन प्राणी संसार में दूसरा नहीं होता। अर्थात माता से विहीन बालक के समान संसार में
कोई दुखी प्राणी नहीं होता और सारे दुख भूल जाते हैं। बालक को माता याद आ गई। अम्मा होती तो क्या आज मुझे यह सहना पड़ता। भैया चले गए, मैं ही अकेला यह विपद सहने के लिए क्यों बचा रहा। सियाराम की आंख में आंसू टपक पड़ी। उसके शोक कातर कंठ से एक गहरे निश्वास के साथ मिले हुए शब्द निकले, अम्मा क्यों भूल गई, मुझे क्यों नहीं बुला लेती। सहसा निर्मला फिर कमरे से बाहर की तरफ आई। उसने समझा था सियाराम चला गया होगा। उससे बैठे देखा तो गुस्से से बोले, अभी तक बैठे ही हो, आखिर खाना कब बनेगा। सियाराम ने आंखें पोंछ डाली, बोली, मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। निर्मला कहती है, एक दिन देर हो जाएगी तो क्या हर्ज है, यह भी तो घर का काम है। सियाराम इस पर कहते हैं, रोज तो यही धंधा लगा रहता है, कभी वक्त पर नहीं पहुंचता, घर पर भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। कोई सौदा 2-4 बार लौटाए बिना नहीं लिया जाता। डांट तो मुझ पर पड़ती है, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ता है, आपको क्या। निर्मला, हाँ मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी। अपना होता तब तो उससे दुख होता। मैं तो ईश्वर से मनाया करता हूँ कि तुम पढ़ लिख न सको। मुझ में सारी बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं। तुम्हारा कसूर नहीं, विमाता का नाम ही बुरा होता है। अपनी माँ विष भी खिलाए तो अमृत है, मैं अमृत भी खिलाओ तो विष हो जाएगा। तुम लोग के कारण मैं मिट्टी में मिल गई। रोते रोते उम्र कट जाती है, मालूम ही न हुआ कि भगवान ने किस लिए जन्म दिया था और तुम्हारी समझ में मैं विहार कर रहा हूँ। मुझे सताने में मुझे मज़ा आता है। भगवान भी नहीं पूछते कि सारी विपत्ति का अंत हो जाता। इसके बाद यह कहते कहते निर्मला की आंख भर आई, अंदर चली गई। सियाराम उसको रोते देखकर सहम उठे। उसे ग्लानि तो नहीं हुई, हाँ यह शंका हुई कि न जाने कौन सा दंड मिले। चुपके से हंडी उठा ली और घी लौटाने चला। इस तरह जैसा कोई कुत्ता किसी नए गांव में जाता है, उसी कुत्ते की भांति उसकी मनोगत वेदना उसके एक एक भाव को प्रकट हो रही है। उसे देखकर साधारण बुद्धि का मनुष्य भी अनुमान कर सकता है कि यह अनाथ है। सियाराम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था, आने वाले संग्राम की भय से उसे हृदय गति बढ़ती जाती थी। उसने निश्चय किया, बनिए ने तो घी न लौटाएगा तो घी वहीं छोड़ कर चला जाएगा। झक मारकर बनिया आप ही बुलाएगा। बनिए को डांटने के लिए भी उसने शब्द सोच लिए। वह कहेगा, क्यों साहू जी, आँखों में धूल झोंकते हो, दिखाते हो चोखा माल और देते हो रद्दी। पर यह निश्चय करने पर भी उसके पैर आगे बहुत धीरे धीरे उठते हैं। वह न चाहता था कि बनिया उसे आता हुआ देखे। वह अकस्मात ही उसके सामने पहुंच जाता है
इसीलिए वह चक्कर काटना दूसरी गली से बनिए की दुकान पर आ गया। बनिया उसे देखते ही कहा, हमने कह दिया था कि सौदा वापस न लेंगे, बोलो कहा था कि नहीं। सियाराम ने बिगड़ कर कहा, तुमने वह घी कहाँ दिया जो दिखाया था? एक दिखाया था एक माल, और दिया दूसरा माल। लौटाओगे कैसे नहीं? क्या मुझे राहजानी है? क्या कुछ राहजानी है? 100 से चोखा माल बाजार में निकल जाए तो देख लेना, हंडी और 2-4 दुकानें देख लो, इसके बाद तुम कहना। अर्थात साहु जी कहते हैं कि इससे चोखा माल बाजार में निकल जाए तो मैं जुर्माना दूंगा, उठा लो हंडी और 2-4 दुकानें देखाओ। इस पर सियाराम कहते हैं, हमें इतनी फुर्सत नहीं है, अपना घी लौटा लो। इस पर साहु जी कहते हैं, घी न लौटाएगा। बनिए की दुकान पर एक जटाधारी साधु बैठा हुआ है, तमाशा देख रहा था। उठकर सियाराम के पास आया और हंडी को सूंघ कर कहा, घी बच्चा, घी बहुत अच्छा मालूम होता है। साहु ने सह पाकर कहा, साहु जी ने सह पाकर कहा, बाबाजी, हम लोग तो आप ही इनको घटिया सौदा नहीं देते, खराब माल क्या जाने, सुनिए ग्राहक अपने ग्राहक को दिए जाते हैं। साधु इस पर कहते हैं, घी ले जाओ बच्चा, बहुत अच्छा है। जियाराम रो पड़ते हैं। घी को बुरा सिद्ध करने के लिए उसके पास अब क्या प्रमाण है? बोला, वही तो कहती है घी अच्छा नहीं है, लौटा आओ। मैं तो कहता था कि घी अच्छा है, पर अम्मा जी नहीं मानते हैं। साहु जी इस पर कहते हैं, इनकी अम्मा कहती होगी कोई सौदा मन में नहीं भाता, बेचारे लड़के को बार बार दौड़ाया करती है, सौतेली माँ है ना, अपनी माँ होती तो कुछ ख्याल भी होता। आज यहीं तक रहने दीजिए, इसके बाद से कि आगे कल चर्चा करूँगा। धन्यवाद।